खबर नेपाल से है। नेपाल के सुनसरी जिले में कावड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ बवाल हिंसक हो गया है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। इंडियन बॉर्डर के पास सुनसरी और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि कुछ कावड़िए कोसी बैराज से पानी लेकर आ रहे थे। इस दौरान डीजे और लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर दूसरे समाज के लोगों ने ऐतराज जताया। बहस से शुरू हुआ मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की बॉर्डर सिक्योरिटी और दंगा कंट्रोल पुलिस फोर्स ने 3 साल पहले सरकार को एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि कुछ इलाकों में धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिशें हो रही हैं। सरकार से बिना देर लगाए कदम उठाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसे सीरियसली नहीं लिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि नेपाल को भारत के मणिपुर और साउथ एशिया के दूसरे देशों में हुए मामलों से सबक लेना चाहिए। सरकार ने नहीं सुना और नतीजा आपके सामने है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि नेपाल से सामने आ रही तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। अगर वहां मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है तो नेपाल की सरकार और अथॉरिटीज को बिना देर लगाए एक्शन लेना चाहिए। तेलंगाना से आ रही इस खबर को देखिए। तेलंगाना के वारंगल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि एक लेडी ने सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से एक परिवार को अपना फ्लैट बेचने से मना कर दिया। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे धर्म के आधार पर फर्क करना बताया और मामले की जांच की मांग की। वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि यह वीडियो बेहद चिंता की बात है। एक मुस्लिम परिवार वारंगल की एक पॉश सोसाइटी में फ्लैट खरीदने गया, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि इस सोसाइटी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि यह बात एक सरकारी टीचर ने कही है। जो टीचर बच्चों को पढ़ाता है उससे सभी के साथ बराबरी और अच्छा सलूक करने की उम्मीद की जाती है। टीचर होकर इनका यह बर्ताव है तो सोचिए स्टूडेंट्स को यह क्या सिखाती होंगी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा पर संसद में झूठे बयान देने के आरोप लग रहे हैं। राघव ने पंजाब की कहानी रखी, ध्रुव ने सबूत रख दिए हैं। राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि पंजाब की फार्मेसी एग्जाम में बहुत गड़बड़ी हुई, ब्लूटूथ से नकल करवाई गई और इसके लिए 13 लाख रुपए तक लिए गए। इस पर ध्रुव राठी ने कहा कि यह पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि ब्लूटूथ से नकल का मामला था। जिन लोगों ने यह किया था उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, इसलिए पेपर लीक वाली बात सही नहीं निकलती। राघव ने कहा कि गलती करने वालों से जवाब मांगना हर जगह एक जैसा होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी राज्य। यानी राघव के मुताबिक पंजाब सरकार के मिनिस्टर का भी इस्तीफा लीजिए। इस पर ध्रुव ने कहा कि पेपर लीक हुआ हो तो बिल्कुल होना चाहिए। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट में पंजाब को पढ़ाई और परख रैंकिंग में नंबर 1 बताया गया है। राज्य के 99% स्कूलों में कंप्यूटर है और 80% से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास है। ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट करने के नाम पर एक ऐसी स्टेट को ये टारगेट कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग लिटरली नंबर 1 पर आ रही है एजुकेशन में देश में। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि राघव चड्ढा ने लगता है बीजेपी में शामिल होने के बाद आधा सच बोलना सीख लिया है। अगर यही चलता रहा तो देर सबेर पूरा झूठ बोलना भी शुरू कर ही देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और उसके नतीजे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले मामले पर अब एक फीचर फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है। जयपुर के गोवंश अखाड़े के गोविंद देव ने इस प्रोटेस्ट पर एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी नाम की फिल्म बनाने का ऐलान किया है। उनका दावा है कि ये फिल्म आंदोलन के उन पहलुओं को सामने लाएगी जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे। गोविंद देव इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे और वो मुंबई में इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बातचीत कर रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी के मुताबिक फिल्म का कुल बजट 20 करोड़ रुपए तक रखा है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद फिल्म बनाने को लेकर लोग भी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा कि एक्टर अक्षय कुमार को मत लेना क्योंकि उसने एक लफ्ज स्टूडेंट्स के सपोर्ट में नहीं कहा था। किसी ने कहा कि इसे देखकर विवेक अग्निहोत्री को झटका लग सकता है। लोगों ने यह भी मांग रख दी कि इस फिल्म में 56 इंच वाला फेमस डायलॉग जरूर रखना। एंकर सुधीर चौधरी ने उन स्टूडेंट्स के खिलाफ नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया है जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सरकार पर गुस्सा जताया था। गुस्से में ही कुछ ऐसे लफ्ज बोल दिए थे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। सुधीर के मुताबिक नई पीढ़ी ने गलत और बेहुदा भाषा के मामले में नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंसा नहीं, तोड़फोड़ नहीं, बल्कि गलत भाषा में वीडियो बनाने के लिए एफआईआर दर्ज हो रही है। अब पुलिस ने ऐसे लोगों पर एफआईआर करके ऐसे कॉकरोच पर हिट स्प्रे करना शुरू कर दिया है। सुधीर ने कहा कि मैंने इससे पहले भारत के अंदर
4 दिन के अंदर ऐसा मूड बदलते हुए नहीं देखा। 4 दिन पहले जो पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, उनकी हमदर्दी इन बच्चों के साथ थी, आज वही देश इन बच्चों से नाराज है। ये जो हिट स्प्रे हो रहा है इन पर, यह है एफआईआर के रूप में। सोशल मीडिया पर लोगों ने सुधीर का ये नैरेटिव सुनकर उसे एक्सपोज कर दिया है। लोगों ने कहा कि भारत इन बच्चों से नाराज नहीं है, उगाही करते पकड़े जाने पर तिहाड़ जाने वाले पत्रकारों से ज्यादा शर्मिंदा है। लोगों ने कहा कि नहीं सर, भारत को अपने लोकतंत्र के चौथे पिलर की इस हालत पर शर्म है। शर्म इस बात की है कि जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले डीडी न्यूज को सरकार के प्रोपेगंडा का मशीन बना दिया गया है। खबर झारखंड से है। झारखंड में भी दिल्ली की तरह स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए हैं। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने पहले ही प्रोटेस्ट तेज कर दिया है। आरोप है झारखंड में कॉपी चेक करने में धांधली। जो कंपनी झारखंड में एग्जाम करवा रही थी, उस पर बड़े आरोप है। झारखंड का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे 9 एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। झारखंड का यह हाल पिछले 20 सालों से बदला नहीं है। सीनियर पत्रकार ने दावा किया कि रांची में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कई अधिकारियों का तबादला करके मामला काबू में करने की कोशिश की है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स ने विधानसभा की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है। यह खबर देखिए। ओडिशा में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। आरोप है कि जब स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में बैठकर जनरल सर्जरी का पेपर लिख रहे थे, ठीक उसी वक्त क्वेश्चन पेपर और उसके जवाब एक व्हाट्सएप ग्रुप पर धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे थे। इस मामले ने पूरे एग्जाम कराने वाले सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मैनेजमेंट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि तस्वीरें एग्जाम हॉल के अंदर से ली गई थीं। इससे पता चलता है कि कोई शख्स सेंटर के अंदर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने में कामयाब रहा। अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम खत्म होने से पहले पेपर की फोटो कैसे खींची गई और उसे कैसे शेयर किया गया। यानी ओडिशा में भी पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल किया गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि कल नीट, आज ओडिशा मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। बीजेपी सरकार में पेपर लीक का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह सिर्फ शर्म की बात नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिन्हें लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। बार बार होने वाले ऐसे मामले स्टूडेंट्स का भरोसा और उनका फ्यूचर दोनों को इफेक्ट करते हैं। अयोध्या राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी को लेकर संसद एरिया में विपक्ष का अनोखा प्रोटेस्ट वायरल हो गया है। संसद में हुए प्रोटेस्ट में अयोध्या के राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी के आरोप उठाए गए। मार्च 2026 तक मंदिर को 582 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला था। नाटक के दौरान एक सांसद ने जेब में चंदा रखते हुए दिखाया। इस नाटक की बुराई करने वालों ने कहा कि इसमें पुजारी जैसे कपड़े पहने शख्स को चोर दिखाकर हिंदू परंपराओं का अपमान किया गया। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ जवाबदेही की मांग उठाने का एक तरीका था। स्टूडेंट्स के खिलाफ की जा रही एफआईआर को लेकर एक्टर प्रकाश राज ने बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि मेरे दोस्त, जब बच्चे किसी मांग को लेकर खड़े होते हैं, उसी बीच कुछ गलतियां करते हैं तो उन्हें समझाया जाता है। उनके खिलाफ पुलिस फोर्स नहीं भेजी जाती, उन पर पैलेट गन्स से हमला नहीं किया जाता, उन पर लाठियां नहीं बरसाई जाती। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टूडेंट्स न सिर्फ नाराज होते हैं, बल्कि गुस्से में कुछ बातें कह भी जाते हैं। एक्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, अगर कुछ बच्चों ने गलती कर भी दी तो उन्हें समझाया जा सकता है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनके करियर को खराब नहीं करना चाहिए। दोस्त, इसका असर आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। जिन पर आपने मुकदमे दर्ज किए, उन स्टूडेंट्स के दोस्त, माँ बाप, परिवार वाले, रिश्तेदार, सभी जुड़े हुए तमाम लोग भी नाराज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को टारगेट करना ठीक नहीं है। आप ये मत भूलिए कि ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इस्तीफा लिया है। अगर ये ज्यादा नाराज हो गए तो शायद कुर्सी की तरफ भी देख सकते हैं। मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के साथ हमदर्दी दिखाएं, सख्ती नहीं। सोशल मीडिया पर प्रकाश राज का यह बयान सुनकर आईटी सेल रोने लगा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने आईटी सेल को एक्सपोज करते हुए कहा कि क्या आपने ये पैटर्न देखा है? ये देखकर शर्म आती है। ऐसा लगता है कि कुछ बीजेपी सपोर्टर्स की सोच ऐसी है कि उन्हें लड़कियों की खुलकर बोलने वाली आवाज बर्दाश्त नहीं होती। किसी लड़की ने सवाल उठाया या अपनी राय रखी तो उसके खिलाफ बेहुदा और डराने धमकाने वाली बातें शुरू हो जाती हैं। कभी आप कमेंट्स देखिए
बार बार ऐसे मैसेज दिखते हैं जैसे इस लड़की को भी डोज दो, ये लड़की भी लाइन पर आ जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेहद चिंता की बात है और ऐसी मुहिम का बॉयकॉट होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटी सेल के एक पोस्ट को लेकर बवाल खड़ा हो गया। पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक्टिविस्ट नेहा बोरा पत्रकारों से बात करती दिखाई दे रही हैं। पोस्ट में बिना कोई वजह बताए बजरंग दल से उनको सबक सिखाने की अपील की गई। इस पोस्ट को कई लोगों ने देखा। उनका कहना है कि ये एक लड़की के खिलाफ हिंसा भड़काने जैसा है। वहीं पोस्ट का सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि नेहा के पुराने बयानों में हिंदुओं और ब्राह्मण लोगों का मजाक उड़ाया गया था, इसलिए उनके लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद ने वही बताई है। इस पोस्ट पर बड़ी तादाद में लोगों ने जवाब दिए। कई लोगों ने पोस्ट हटाने, पुलिस से एक्शन लेने और मामले की जांच की मांग की। इस मामले ने सोशल मीडिया पर धर्म, जाति और स्टूडेंट राजनीति को लेकर चल रही बहस को फिर से तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि यही वजह है कि आप रुचिका या नेहा जैसी किसी एक आवाज को निशाना बनाएंगे तो उसकी जगह हजारों और लड़कियां सामने आ जाएंगी। नई जनरेशन को डराकर या दबाकर उनकी आवाज नहीं रोकी जा सकती। ये फैसला उल्टा बैकफायर ही करेगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से एनटीए में सुधार के लिए लगाई गई टास्क फोर्स के मेंबर वी कामकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट कहने पर सियासी पारा हाई है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे को लेकर जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत का पुराना ज्ञान अब विदेशों में भी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गोमूत्र पर ऐतराज है उन्हें यह जानना चाहिए कि अमेरिका में गोमूत्र के इलाज में इस्तेमाल से जुड़े पेटेंट दिए गए हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी पेटेंट इस बात से जुड़ा है कि गोमूत्र कुछ दवाओं का असर बढ़ाने में मदद कर सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो हमेशा वेस्ट की नकल करते हैं। उन्होंने कहा, इनके दिमाग में मैकाले और मार्क्स का गोबर भरा है, इसलिए इन्हें भारत की पुरानी ज्ञान की बातों की समझ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष भारत के पुराने साइंस और आयुर्वेद पर फख्र करने के बजाय हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहा है। सुधांशु के मुताबिक गोमूत्र को अमेरिका मान रहा है, लेकिन भारत में लोग नहीं मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने भाजपा नेता से कहा कि आपको संबित पात्रा की तरह यह भी बताना चाहिए था कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी महंगा होता है। कि गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। लोगों ने कहा कि आप भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये हल्ला करने के बजाय आप घी की जगह गोमूत्र लिया कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय, सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।